गीता अध्याय 18 श्लोक 56 से 65 तक। समर्पण की तैयारी। कर्म करो पर बंधो नहीं, कर्म करो पर बंधो नहीं, फल की इच्छा मन में ना लाओ, फल की इच्छा मन में ना लाओ। सब कुछ प्रभु को अर्पित करके जीवन पथ पर आगे बढ़ जाओ। सब कुछ प्रभु को अर्पित करके जीवन पथ पर आगे बढ़ जाओ। अहंकार का भार जो भी छोड़े, अहंकार का भाव जो न करे, मन को प्रभु में जो लगा दे, कर्तव्य पथ पर चलने वाला, कर्तव्य पथ पर चलने वाला सच्चा कर्म योगी बन जाए। कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, कोई भी कर्म बिना नहीं रहता। स्वभाव और पूर्व संस्कार से मनुष्य कर्म में लग ही जाता। जो मोह के कारण कर्म न करता, वह उससे भी बच ना पाता। मोह के कारण जो कर्म न करता, वह उससे कभी बच ना पाता। धर्म की पुकार अंतर मन से उसे कर्म में लगा ही देता। सबके हृदय में वही परमात्मा सबको कर्म कराता है। सबके हृदय में वही परमात्मा सबको कर्म कराता है। जो उसकी शरण में है जाता, परम शांति पा लेता है। श्रद्धा प्रेम और भक्ति से, श्रद्धा प्रेम और भक्ति से जो उसका स्मरण करता है, नाम और गुणों का चिंतन करके, नाम और गुणों का चिंतन करके जीवन पवित्र कर लेता है। लज्जा भय और मान छोड़कर, लज्जा भय और मान छोड़कर ममता का बंधन त्याग जो देता, कुछ प्रभु को समर्पित करके अपने जीवन को जागृत कर लेता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म योगी बनकर अपने सभी कर्म करता हुआ भी उन्हें मुझे अर्पित कर देता है, वह मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके समता बुद्धि से उच्च दशा के लिए कर्म करता है, उसका मन धीरे धीरे मुझ में स्थिर हो ही जाता है। अहंकार करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। यदि अहंकार के वश होकर तुम यह सोचते हो कि तुम कर्म नहीं करोगे, तो भी तुम्हारा स्वभाव और कर्तव्य तुम्हें कर्म करने के लिए बाध्य कर देगा। जिस कर्म को मोह के कारण तुम करना नहीं चाहते, उसी कर्म में तुम्हारे पूर्व संस्कार और क्षत्रिय धर्म तुम्हें लगा ही देंगे। श्री कृष्ण आध्यात्मिक दृष्टि से भी बताते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में वही परमात्मा स्थित है और उसी की शक्ति सबको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे भीतर भी धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और परम धाम को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण फिर समझाते हैं, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गुप्त ज्ञान इसलिए बताया है क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। अब इसे समझकर तुम्हें जो उचित लगे वही करो। फिर कृष्ण प्रेम से कहते हैं, तुम मुझे प्रणाम करो, मेरा स्मरण करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, यह मेरा वचन है। लज्जा भय मान बड़ाई और शक्ति का त्याग करके शरीर और शरीर की ममता छोड़कर परमात्मा को ही सब कुछ मानना। श्रद्धा भक्ति और प्रेम से निरंतर भगवान के नाम और गुणों का स्मरण करना और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहना, यही वास्तव में परमात्मा की शरण में जाना है। प्रभु की शरण में जाने का अर्थ केवल शब्दों में कहना नहीं है, बल्कि जीवन में समर्पण, विश्वास और आचरण से जीना है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण शरण में होने का अभ्यास समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। यानी मन को धीरे धीरे प्रेम, भक्ति और स्मरण से परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास करो। समर्पण भाव की तैयारी है।